हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेट लेकर आए हैं, जिससे आप आपकी एमपीईएसबी से संबंधित परीक्षाएं और एसएससी पैटर्न पर आधारित आपके कुछ एमसीक्यू रहने वाले हैं। और इसी में आप आपके आईटी स्ट्रेट की भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देरी ना करते हुए। देखिए दोस्तों, हमारे सामने पहला प्रश्न लिखा है आज का, आईपीवी एड्रेस कितने बिट्स का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो हमारा फोर्थ एड्रेस है, फोर्थ वाला IPv4 एड्रेस, वो कितने बिट्स का होता है। तो क्या वो 16 बिट्स का होता है? बिल्कुल नहीं, 16 बिट्स का कोई एड्रेस नहीं होता है। क्या वो 32 बिट का होता है? बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है कि जो आपका IPv4 एड्रेस है वो आपका 32 बिट का होता है। याद रख लीजिएगा। 64 बिट इसका सही उत्तर नहीं है। 128 बिट ये होता है, परंतु ये IPv6 एड्रेस के लिए उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, एमएस वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर हमारे सामने कोई डॉक्यूमेंट है, कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसको एक साथ पूरे को हमें क्या करना, सिलेक्ट करना, तो उसकी जो शॉर्टकट की रहती है वो Ctrl+A रहती है। देखिए, ये Ctrl+A आपकी ऑल सिलेक्ट के लिए यूज होती है। Ctrl+S आपकी सेव करने के लिए यूज होती है डॉक्यूमेंट को। Ctrl+X से आपका डॉक्यूमेंट कट होता है, कट करने के लिए यूज होती है। और Ctrl+V आपकी किसके लिए यूज होती है, पेस्ट के लिए। याद रख लीजिएगा। तो आपका सही उत्तर होने वाला है Ctrl+A। इसकी सहायता से हम पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मैंने आपको समझाया हुआ है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमको जो रिजल्ट हुआ, एनालाइज हुआ डेटा हमको प्राप्त होता है, और जिनसे सुनिए, इनपुट डिवाइस जिनके हम द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करते हैं, और आउटपुट डिवाइस वे जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से प्रोसेस किया हुआ डेटा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, स्कैनर के द्वारा तो हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, स्कैन करके इसके अंदर लेता, तो ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी आपका क्या हो जाएगा, कीबोर्ड से भी हम डेटा को इन करते हैं कंप्यूटर में, तो ये भी इनपुट डिवाइस। मॉनिटर आपका सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि इस पर पढ़ करके हम जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, प्रोसेस किया हुआ डेटा इसके ऊपर हम देख सकते हैं। तो यही आउटपुट डिवाइस होने वाला है। और यही आपका सही उत्तर भी होने वाला है। माउस क्या है, आपका इनपुट डिवाइस होता है, याद रख लीजिएगा। इसके द्वारा, और इसको पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पॉइंटिंग डिवाइस किस के रूप में किसे जाना जाता है, तो माउस को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है आपका, क्या रैम को कहा जाता है? नहीं, रैम तो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसका पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम होता है, नाम याद रखते चले, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कौन सी मेमोरी रहती है, प्राइमरी मेमोरी। याद रख लीजिएगा। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम से जानते हैं। रोम भी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, परंतु यह क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब इसमें जो डेटा रहता है वो सेव रहता है,
बिजली जाने पर डिलीट नहीं होता है। एज कंपेयर रैम में जो डेटा रहता है वो बिजली जाने पर समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। हार्ड ड्राइव क्या रहती है? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रहती है। चलिए, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2007 और उसके बाद में कौन सा वर्जन डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन का होता है? तो देखिए, एमएस एक्सेल में हमें 2007 में और उसके बाद में जो वर्जन का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो क्या रहने वाला है? तो वो होने वाला आपका .xlsx। और इससे पहले जो 2003 की बात करें तो उस समय आपका जो फाइल का जो वर्जन रहा था डिफॉल्ट फाइल, वो क्या रहा था? .xls। .doc ये किसके लिए यूज होता है? डॉक्यूमेंट के लिए। और .ppt आपकी पावर पॉइंट के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नेटवर्क में लेन का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, एक नेटवर्क का प्रकार होता है और लेन, वैन और मैन इसके अंदर का हम पढ़ते हैं। 3 प्रकार, जनरली 5 प्रकार का होता है ये। तो लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सही उत्तर पर ध्यान दीजिए, बाकी को ऑप्शन को आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर गूगल क्रोम बिल्कुल होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, सफारी भी होता है आपका वेब ब्राउजर, परंतु एमएस ऑफिस आपका वेब ब्राउजर नहीं होता। ये क्या होता है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर हमें किसी फाइल या टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी Ctrl+C होती है कॉपी करने के लिए। Ctrl+X कट करने के लिए यूज करते हैं शॉर्टकट की। Ctrl+P का हम यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। और Ctrl+Z का यूज करते हैं अनडू करने के लिए, पूर्ववत क्रिया को दोहराने के लिए। याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है। अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो उसका आधार होता है आपका 2। बाइनरी की बात करें तो आधार 2 होता है। 8 किसका रहता है दोस्तों? ऑक्टल नंबर सिस्टम का रहता है। 10 किसका रहता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है। और 16 किसका रहता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इनके आधार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसका आधार क्या रहता है। 2 बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है, 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम का, 10 डेसिमल नंबर सिस्टम का और 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? देखिए, ईमेल को भेजना है या प्राप्त करना तो एक प्रोटोकॉल यूज होता है। देखिए, भेजने के लिए अलग प्रोटोकॉल का उपयोग होता है और प्राप्त करने के लिए अलग। ये क्या होता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके द्वारा आपका वेब ब्राउजर पर हम वेब पेज देख सकते हैं। वेब पेज चलाने के लिए, एक्सेस करने के लिए इसकी अनुमति देता है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कई बार लिख दिया है, समझाया है, इसका फुल फॉर्म याद रखें। FTP इंटरनेट सर्वर पर हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है वहां से या अपलोड करनी है वहां पर, तो हम FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। SMTP इसका सही उत्तर होने वाला है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखिएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP3 जब हमें इंटरनेट से कोई मेल प्राप्त करना होता है, हमें कोई ईमेल प्राप्त करना होता है तो POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। चलिए याद रखिएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसे हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कंप्यूटर के उस भौतिक भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते, छू भी नहीं सकते, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा कच्चे तथ्य होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं, प्रोग्राम
प्रोग्रामर के द्वारा बनाए जाते हैं। विंडोज में हेल्प एंड सपोर्ट खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग होता है? तो F1 का उपयोग होता है। अगर आपको हेल्प एंड सपोर्ट खोलने का जो डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना है तो आपको F1 कुंजी का यूज करना। F2 किसके लिए यूज होती है दोस्तों? तो ये रीनेम के लिए यूज होती है, अगर आपको किसी फाइल का नाम बदलना है, रीनेम करना है। F3 किसके लिए यूज होती है? सर्च करने के लिए होती है। F4 से क्या होता है? आपका एड्रेस बार ओपन होता है। और F4 के द्वारा आप Alt F4 के द्वारा Alt F4 के द्वारा अब और क्या कर सकते हैं इसमें? Alt F4 के द्वारा आप आपके जो विंडो की जो शट डाउन वाला ऑप्शन है, स्लीप वाला ऑप्शन है, अपडेट वाला ऑप्शन है, इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर, सही उत्तर याद रखिएगा, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए खोलने के लिए हम F1 फंक्शन कुंजी का यूज करते हैं। ऐसा प्रोग्राम जो खुद की प्रतिकृति बनाता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है क्या? नहीं। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर तो आपके जो हाई लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम रहते हैं उनको मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है। वायरस इसका सही उत्तर होने वाला है। लोडर असेंबलर अलग चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिखा है किसी भी वेबसाइट के पहले पेज, किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता? वेब पेज कहा जाता है या नहीं? वेब पेज तो आपका सिंपल जो पेज रहता है वेबसाइट का उसको कहा जाता। मास्टर पेज बिल्कुल नहीं, इंडेक्स पेज नहीं, होम पेज इसका सही उत्तर होने वाला है कि जो पहला पेज रहता है किसी भी वेबसाइट का उसको होम पेज कहा जाता है, याद रखिएगा। वेब पेज मत लगा दीजिएगा। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है क्या? कैश मेमोरी होती है? रजिस्टर होती है या हार्ड डिस्क होती है? मैं बता दूं आपकी रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर के बाद बात करें तो कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बात करें तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम के बाद भी बात करें तो फिर हार्ड डिस्क। याद रखिएगा इनका, इस प्रकार से इनका क्रम रहेगा। रजिस्टर सबसे तेज, रजिस्टर के बाद में क्या आएगी आपकी सबसे तेज में? कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के बाद में आती है आपकी रैम, और रैम के बाद में आती है आपकी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एमएस एक्सेल में संख्याओं का योग निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो संख्याओं का योग निकालना है तो बराबर सम फंक्शन का यूज हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, एक्सेल में यूज होता है ये। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया क्या? बिल्कुल नहीं, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के जनक है। किसके? कंप्यूटर के जनक कौन है? पितामह कहा जाते हैं कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज। टिम बर्नर्स-ली बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है कि यही होते हैं WWW के आपके जनक, टिम बर्नर्स-ली। बिल गेट्स बिल्कुल नहीं, बिल गेट्स किसके संस्थापक है? आपके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, माइक्रोसॉफ्ट। स्टीव जॉब्स किसके हैं? ये आपके एप्पल, जो आपके एप्पल के फोन यूज करते हैं तो उसके जनक, आपके जो एप्पल कंपनी है उसके जनक कौन है? आपके स्टीव जॉब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से किसे प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी। पेन ड्राइव को कहते हैं? नहीं, पेन ड्राइव तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। रोम, रोम होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। रैम, रैम भी होती है। मैग्नेटिक टेप नहीं, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो फिर आप सोचोगे सर ये दोनों में कंफ्यूज। देखिए हमारे हिसाब से जो जनरली, जो एग्जाम में जो जनरली पूछी जाती है कि प्राइमरी मेमोरी वो होती है आपकी रैम होती है। कौन सी? रैम। ये आपकी केवल इतना सा इनमें डिफरेंस है, याद रखो कि जो रोम है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और जो रैम होती है आपकी कैसी रहती है? वोलेटाइल मेमोरी। और दोनों ही क्या रहती है? प्राइमरी मेमोरी रहती है। बट जो हमारा सही उत्तर होने वाला और रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अंतिम क्रिया कर देते हैं तो उसको पूर्ववत करना है तो देखिए कंट्रोल प्लस यू से हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ये रीडू के लिए यूज होती है। अगर हमने अनडू यानी पूर्ववत क्रिया पहले से कर रखी तो उसको वापस से अंतिम क्रिया में बदलना हो तो कंट्रोल प्लस वाई। ये भी इसका उत्तर सही नहीं होने वाला है। कंट्रोल प्लस जेड सही उत्तर होने वाला है। यही आपका अनडू करने के लिए यूज होती है, पूर्ववत करने के लिए। कंट्रोल प्लस आर आपके रिफ्रेश के लिए यूज होती है जनरली। याद रख लीजिएगा। चलिए तो उसका उत्तर कंट्रोल प्लस जेड। अनडू अगर आ जाए एग्जाम में तो कंट्रोल प्लस जेड। अगला प्रश्न है यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रख लीजिएगा इसका उत्तर। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों।